हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8 यूनिट है जिसका नाम है तुलसीदास का काव्य। इस वीडियो में हम तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास का नाम गोस्वामी तुलसीदास था, मतलब इनका जो असल नाम था वो गोस्वामी तुलसीदास था। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ था। जन्म स्थान इनका राजापुर गांव था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्मराम दुबे, ये इनके माता पिता का नाम था। इनकी कर्मभूमि, तो इनकी कर्मभूमि को बनारस कहा जाता है कि बनारस इनकी कर्मभूमि है। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में और मृत्यु स्थान काशी था। काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावनी। तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे और राम की दास्य भक्ति, मतलब इनकी जो भक्ति थी वो दास्य रूप में करते थे। खुद को राम को अपना स्वामी मानते थे, ईश्वर मानते थे और स्वयं को राम का दास मानते थे। तो इसलिए इनकी भक्ति दास्य भक्ति थी और ये भी सगुण भक्त थे, निर्गुण भक्त थे तुलसीदास। और भाषा थी इनकी लोक भाषा जो उस समय समाज में लोक जीवन में प्रचलित भाषा थी, वही इन्होंने अपनी भाषा बनाई थी, उसी में इन्होंने काव्य रचना की थी। रचनाएं, इनकी जो रचनाएं थी, तो इनकी पहली रचना थी रामचरितमानस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है रामचरितमानस। फिर है जानकी, मंगल और गीतावली, ये इनकी रचनाएं थी। इन्होंने प्रबंध काव्य मुक्तक शैली, मतलब इनका जो रामचरितमानस है ये इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखा था और बाकी जो इनकी गीतावली, कवितावली, जानकी, मंगल, ये सब इन्होंने मुक्तक शैली में लिखी थी, मुक्तक काव्य शैली। तो इन्होंने मुक्तक काव्य शैली और प्रबंध काव्य शैली दोनों को अपनाया था। और ये राम के जो है सगुण भक्त थे, सगुण भक्ति करते थे। ये मैंने पहले आपको बताया था कि निर्गुण भक्त, लेकिन निर्गुण भक्त नहीं थे, सगुण भक्त थे। मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। गुरु, इनके जो गुरु थे वो आचार्य रामानंद थे। जो कबीर के गुरु थे रामानंद, वही इनके भी गुरु थे तुलसीदास के, रामानंद। और ये कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज को भी सुधारा कि राम के रूप में कि समाज में किस प्रकार का राजा होना चाहिए। रामचरितमानस में इन्होंने यही बताया है। रामचरितमानस जो इनका ग्रंथ है, इन्होंने इसमें बताया कि किस प्रकार से राजा होना चाहिए। तो राम के सौंदर्य रूप के वर्णन के साथ साथ इन्होंने राम का एक मर्यादापूर्ण चित्रण भी किया है रामचरितमानस में, और राम को बताया है कि राम की तरह राजा होना चाहिए समाज में। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म अभियुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका जन्म जो हुआ था वो राजापुर गांव में हुआ था। तो लोगों की उस समय मान्यताएं थी और ये मान्यता उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि इस क्षेत्र में जो राजापुर गांव है और कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जिनको मान रखा था लोगों ने कि वो अभियुक्त नक्षत्र है, मतलब ये अच्छे स्थान नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जन्म लेगा वो मतलब उसका जो है जीवन बहुत ज्यादा बुरा होगा, सुखदायी जीवन नहीं होगा, और वो जो लोग उसके साथ रहेंगे उनके साथ भी बहुत बुरा होगा। तो इस वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनके माता पिता ने ही इन्हें त्याग दिया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपने जीवनों में बहुत ज्यादा ये तुलसीदास जो थे, इनके जीवन में बहुत सारी आपदाएं आई, विपत्तियां आई, और इन्होंने अकेले ही, मतलब बचपन में ही इनको छोड़ दिया था, अनाथ से हो गए थे बचपन में। इनका जीवन अनेक आपदाओं में व्यतीत हुआ था। तुलसीदास को बचपन से ही कठोर और संघर्ष में जीवन जीना पड़ा, इन्होंने कवितावली में इसे स्पष्ट किया है। अब जब बचपन से ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, तो वो तो बच्चे थे, तो उन्हें बचपन से बहुत ज्यादा कठोर जीवन जीना पड़ा अपने जीवन जीने के लिए, और खुद को जिंदा रखने के लिए तो उन्हें काम भी करने पड़े, बहुत सारे कठोर जीवन जीना पड़ा, संघर्ष में जीवन जीना पड़ा, जो उन्होंने कवितावली में कहा है। मातु पिता जग जई तजियो विधिनु ना लिखी कुछ भाल भवाई, नीच निरादर भाजन कादर कुकर टूटन लागी ललाई। मतलब जो संसार के लोग हैं वो तो नीच बोलते हैं, निरादर बोलते हैं
और बहुत बुरा बुरा बोलते हैं उन्हें, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया, ये कहते हैं कबीरदास इसमें। अर्थात वे कहते हैं कि पंडितों द्वारा बताए भविष्य पर विश्वास करके इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में त्याग दिया और इन्हें एक अनाथ निरादर बनकर अपना आरंभिक जीवन जीना पड़ा, ये इसका अर्थ है। इन्होंने अपनी पत्नी के प्रताड़न से गृहस्थ जीवन भी त्याग दिया, मतलब इनकी जो पत्नी थी वो भी इनके इसी वजह से जैसे इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, इसी कारण से, मतलब इन्होंने बहुत बुरे क्षेत्र में जन्म लिया था, तो इस वजह से पत्नी भी इनसे हर वक्त लड़ती रहती थी, हर वक्त प्रताड़ना मतलब लड़ना झगड़ना ये सब करती रहती थी। तो इस वजह से इन्होंने अपना जो गृहस्थ जीवन था, मतलब अपनी पति पत्नी का जो जीवन था वो भी त्याग दिया था और फिर ये चले गए थे। और ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। मतलब इन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से जो एक परिवार होता है, परिवार के साथ वाला जीवन त्याग दिया था और ये बस राम के पवित्र चरित्रों का गायन करते रहते थे, राम के साथ ही जीने लगे, मतलब राम के सहारे ही, राम नाम के सहारे ही जीने लगे थे। और इनकी जो रचनाएं हैं इन्होंने 3 स्थानों पर करी हैं। तो पहला है चित्रकूट, काशी और अयोध्या, इन 3 स्थानों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इनके गुरु रामानंद थे, जो मैंने पहले भी बताया रामानंद के बारे में। रामानंद कबीर के भी गुरु थे और इनके भी गुरु थे, रविदास के भी गुरु थे रामानंद। अब है तुलसीदास की रचनाएं, सेकंड टॉपिक है ये। तो तुलसीदास की रचनाओं में सबसे पहले आती है रामचरितमानस। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ज्यादा फेमस है ये ग्रंथ रामचरितमानस। तो ये 1574 ईस्वी से 1631 ईस्वी संवत 1574 ईस्वी से संवत 1631 और तब तक लिखा था इन्होंने। रामचरितमानस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला रामचरित, दूसरा मानस। तो रामचरित मतलब राम का चरित्र और मानस का मतलब है सरोवर, राम के चरित्र का सरोवर, इसका पूरा अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर रामचरितमानस का। रामचरितमानस विश्व साहित्य का लोकप्रिय ग्रंथ है। अब ये बताया गया है कि रामचरितमानस जो है सिर्फ भारत का ही नहीं या फिर हिंदी साहित्य का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का लोकप्रिय ग्रंथ है, बहुत ज्यादा फेमस ग्रंथ है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है ये। इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। इसकी रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन, मतलब इसकी रचना में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे रामचरितमानस में, और इसका कई सारी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसकी भाषा अवधी है। इन्होंने इसके तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था और प्रबंध काव्य के रूप में लिखा था। चंद्र शुक्ल महीने और राम नवमी के दिन रामचरितमानस रची गई थी, मतलब बनकर जब वो तैयार हुई थी रामचरितमानस, तो शुक्ल का महीना था, चंद्र शुक्ल का महीना था और राम नवमी का दिन था। उस दिन रामचरितमानस बनकर तैयार हुआ था, पूरा जो तैयार हो गया था। हर कांड के शुरू में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत का उपयोग, मतलब इन्होंने हर कांड, जैसे कांड होते हैं, जैसे श्लोक वगैरह होते हैं, तो गीता में भी ऐसे कांड देखने को मिलते हैं, तो उसमें सबसे शुरू में जो स्तुतियां दी जाती हैं, जैसे कि हम उसको इंडेक्स के रूप में बोल सकते हैं, किसी बुक की इंडेक्स होती है तो उसमें पहले ही उसके बारे में, चैप्टर्स के बारे में दे रखा होता है, तो ऐसे ये होते हैं कांड की जो स्तुतियां होती हैं, स्तुतियां मतलब इंडेक्स होती हैं तो कांड में, फिर उसके बारे में पूरी कहानी दी रखी होती है। तो स्तुतियां जो है उनमें संस्कृत का उपयोग किया गया है, वो संस्कृत में लिखी गई है स्तुतियां। रचना शैली चौपाई, दोहा और सोरठा। अब जो इन्होंने रचना शैली थी इनकी, इन्होंने चौपाई में भी लिखा, दोहे भी लिखे उसमें, और सोरठा शैली भी लिखी। काव्य रूप प्रबंध काव्य, जो मैंने पहले भी बता दिया। रस योजना, इसमें सभी रसों का प्रयोग है, खास तौर पर भक्ति रस। सभी रस मतलब कि शांत रस, वीर रस, रोध रस, भयानक रस, ये सारे रसों का, जितने भी रस होते हैं सब रसों का प्रयोग हुआ है। और खास तौर पर जिस रस का प्रयोग हुआ है वो है भक्ति रस का प्रयोग हुआ है इसमें ज्यादा, खास तौर पर, क्योंकि भक्त ही थे तुलसीदास, तो इसलिए उन्होंने भक्ति रस का प्रयोग ज्यादा किया है। कांड या काव्य, कांड को काव्य भी बोलते हैं, या भाग विभाजन। कांड, काव्य या भाग विभाजन, ये तीनों एक ही शब्द हैं, अगर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कांड भी काव्य को ही कहते हैं और काव्य को भाग विभाजन भी कहते हैं। तो ये 7 भाग या कांड है, मतलब कि 7 कांड है इसमें, या फिर 7 भाग हम कह सकते हैं। अलंकार योजना, सभी प्रकार के अलंकार का प्रयोग। अब इन्होंने सभी प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया था। मुख्य छंद चौपाई, दोहा।
और छंद जो है, जो प्रमुख छंद थे वो थे चौपाई और दोहा। इन छंदों का इन्होंने प्रयोग किया ज्यादा। रामचरितमानस का आधार संस्कृत रामायण और महर्षि वाल्मीकि है। मतलब जो महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण लिखी थी वो रामचरितमानस का आधार मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की जो रामायण है उसको लेकर रामचरितमानस लिखी गई है। अब इनकी दूसरा जो ग्रंथ है वो है विनय पत्रिका, राम विनयावली। इसको राम विनयावली भी कहते हैं। तो ये 1582 ईस्वी में लिखी गई थी और ब्रज भाषा में, इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कुल पदों की संख्या तो इसमें कितने पद हैं? 279 पद है इसमें। और इसका काव्य रूप है गीति काव्य। मतलब ये गीति काव्य के रूप में लिखी गई थी। इन्होंने गीत गा गा कर, जो इसके पद है इसकी रचना इन्होंने गा गा कर की थी, तो इसलिए गीति काव्य के रूप में लिखी गई थी। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। अब जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तुलसीदास को स्वयं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना ये क्यों है ये राम विनय पत्रिका? क्योंकि इसमें तुलसीदास ने स्वयं के बारे में यानी कि खुद के बारे में बताया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुलसीदास के बारे में जहाँ से पता चला है वो विनय पत्रिका ग्रंथ है उनका। इसमें 21 रागों का प्रयोग है। अब जब गीति काव्य शैली में लिखा गया तो राग रागनियां भी होंगे उसमें, तो इसमें 21 रागों का प्रयोग किया है तुलसीदास ने। इसमें तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास के जो दार्शनिक विचार थे वो देखने को मिलते हैं विनय पत्रिका में। इसका प्रमुख पद है श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन हरण भव भय दारुण। ये इसका प्रमुख पद है। मतलब बहुत ज्यादा खास पद है इसका विनय पत्रिका का। अब इनकी तीसरी रचना है गीतावली। तो गीतावली 571 ईस्वी में लिखी गई थी और इसका काव्य रूप है गीति काव्य। गीतावली मतलब गीति काव्य के रूप में लिखी गई थी। इन्होंने इसकी भी रचना गीत के रूप में की है, गा गा कर की है, तो इसलिए गीति काव्य के रूप में है। कांड, इसमें भी 7 कांड है और इसकी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। मतलब इनका जो एक ग्रंथ है रामचरितमानस, यही बस अवधी भाषा में लिखा गया है, बाकी सारे ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रस, वात्सल्य और भक्ति रस। मतलब गीतावली जो है इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें राम काव्य के मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में है। मतलब राम के जो मधुर प्रसंग है, मधुर प्रसंग कह सकते हैं, उनके जीवन की अच्छी बातें जो है वो मुक्तक शैली में लिखी गई है। मतलब ये जो रचना है मुक्तक शैली में ही लिखी गई है। इसमें राम के सौंदर्य तथा शक्ति का सुंदर चित्रण है। राम के बाल रूप को दिखाया गया है। अनेक पदों में सूर सागर जैसी समानता देखने को मिलती है। अब ये इसलिए बताया गया है कि सूर सागर किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी। तो जिस तरह सूरदास ने सूरसागर में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके बाल रूप का वर्णन किया है और उनकी शक्ति का सुंदर चित्रण किया है, वैसे ही तुलसीदास ने गीतावली में श्री राम के बाल रूप का और उनकी शक्ति का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसलिए इसको सूरसागर के समानता दिखाया गया है। सूरसागर के समान दिखाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सूरसागर की तरह लगती है ये गीतावली। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें, अब इसमें सीता और राम जो है उनके प्रेम को भी दिखाया गया है, ज्यादा उनका प्रेम ज्यादा दिखाया गया है। अलंकार, इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 3 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब इनकी चौथी रचना है दोहावली। तो दोहावली ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसका काव्य रूप जो है वो मुक्तक शैली है। मतलब वही है कि जो बस इनका एक ग्रंथ रामचरितमानस ब्रज भाषा में नहीं है और ना ही उसका मुक्तक शैली में उसमें लिखा गया है। वो रामचरितमानस इनका अवधी भाषा में लिखा गया है और प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सब मुक्तक शैली में लिखे गए हैं और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसके पद जो है वो 573 है। और इसमें किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा, सोरठा, इन 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की
अनन्यता का चित्रण किया गया है। चातक इसका एक चरित्र है, किरदार है, जिसके माध्यम से प्रेम की अनन्यता दिखाई गई है, अनन्यता का चित्रण किया गया है। अब इनकी 5वीं रचना है कविता वाली, जो 1612 ईस्वी में लिखी गई है। लगभग दे रखा है, तो मतलब कंफर्म नहीं है कि 1612 ईस्वी में लिखी गई है। ये लोगों ने अनुमान लगाया कि हाँ 1612 ईस्वी में लिखी गई होगी। तो ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है और उसका भी काव्य रूप मुक्तक है, मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसमें किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो पहला है कवित्व, छप और सवया। तो इन छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है और इसमें भी 7 कांड है। कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास की अंतिम रचना है, मतलब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो कविता वाली है ये तुलसीदास की अंतिम रचना है और इसके बाद तुलसीदास का जो है मृत्यु हो गई है या फिर देहांत हो गया है। इसमें लंका कांड, मतलब जब रावण उठा के ले जाता है सीता जी को लंका में, तो फिर राम जी उनको बचाने जाते हैं, श्री राम और लक्ष्मण उन्हें बचाने जाते हैं, तो वो जैसे लंका में आग लग जाती है, तो ये सब दिखाया गया है, इसमें बताया गया है। इसमें कलिकाल का वर्णन है। इसमें तुलसीदास ने तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण किया है। अब उस समय तत्कालीन परिस्थितियां जो थी बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस समय का वर्णन किया है तुलसीदास ने। इसमें अकाल, जैसे अकाल फैल रहा था, महामारी फैली हुई थी उस समय के समाज में, जिस समय में तुलसीदास थे उस समय में बहुत ज्यादा भारत की हालत बुरी हो गई थी, तो उस बारे में इन्होंने इसका भी चित्रण किया है। इसमें अधर्म बढ़ गया था, अत्याचार हो रहे थे, पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। अब इनकी 6ठी रचना है रामलाल नहछू, जो 1571 से 72 ईस्वी तक में इस ईस्वी में लिखी गई है। इसमें जो पद है वो 20 चतुष्पद है और इसकी जो शैली है वो सोहर शैली है, सोहर शैली में ही लिखी गई है। राम विवाह के समय प्रजाजनों से आई स्त्रियों के हाव भाव का जीवंत वर्णन है, मतलब राम के विवाह के समय जो प्रजाजन मतलब जो लोग मेहमान आए थे और प्रजा थी, उनकी जो स्त्रियां थी वो किस प्रकार की दिख रही थी और किस प्रकार वो बातें कर रही थी, और सीता मैया को देखकर वो किस प्रकार बातें कर रही थी, और राम को देखकर किस प्रकार वो, राम इतने सुंदर थे कि उनको देखकर वो उनको देखकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो ये सब का वर्णन इसमें किया है रामलाल नहछू ग्रंथ में। फिर इनका 7वां ग्रंथ है पार्वती मंगल, जो 1586 ईस्वी में लिखा गया है और इसकी भाषा अवधी है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें पार्वती और शिव के विवाह की कथा है। फिर इनका 8वां ग्रंथ है कृष्ण गीतावली, तो इसमें उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया है। कृष्ण गीतावली में जो 1586 ईस्वी से 1603 ईस्वी के बीच लिखा गया है और इसमें कृष्ण के जीवन संबंधी गीत है। अब इन्होंने सिर्फ राम के बारे में ही नहीं लिखा तुलसीदास ने, कृष्ण के बारे में भी लिखा, तो कृष्ण के जीवन से संबंधित गीत भी इसमें देखने को मिलते हैं। और इसके जो पद है वो 61 पद है, 61 पद है इसमें। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।